जो लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते वे अज्ञानी होते हैं और जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी बुद्धि विपरीत हो जाती है और वे लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों को गलत समझने लगते हैं। विपरीत आचरण के कारण उनका पतन होता है। न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी ऐसे लोग मरने के बाद अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण का उपदेश हमें बताता है कि अच्छे कर्म, सही सोच और ईश्वर में विश्वास हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब असल में हम अपने जीवन में प्रगति करते हैं। यदि दिल से साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे, लेकिन वही लोग सच्चे होंगे। आदमी छोटा हो या बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी सोच बड़ी या छोटी हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिंदगी में ख्वाहिशें और लोग कम हो तो बेहतर है। मुंह से माफ करना एक पल का काम है, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जब खुद से दोस्ती हो जाती है तभी हमें एहसास होता है कि हमें खुद से बेहतर कोई और नहीं जानता। सम्मान उन्हीं रिश्तों में मिलता है जहां समझदारी होती है। मजो नहीं, खूबसूरती मुफ्त होती है, लेकिन बनावटीपन के लिए खर्च करना पड़ता है। असली पहचान खो ना जाए, इसीलिए चेहरे मत बदलो। थोड़ी सी शोहरत के लिए अपने आप को मत गिराओ। जब गिराने वाले अपने ही हो तो संभलने में वक्त लगता है और आदमी बदनाम होने से ज्यादा डरता है, मरने से नहीं आटा। नरम हो तो रोटी बनती है। उसी तरह इंसान अगर नरम हो तो वह लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। किसी चीज की सिर्फ चाह से कुछ नहीं होता, तुम्हें उसे पाने की भूख होनी चाहिए। अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए जब तक पूरी जानकारी ना हो मौन रहना ही बेहतर है। जिसने जिंदगी दी है उसका साया नजर नहीं आता, लेकिन उसकी दी हुई अनगिनत चीजें हमारी झोलियां भर देती हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाता है, बल्कि परवाह हमेशा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी कायम रहे जब आपका वक्त बल जाए। सुख और दुख जीवन की बगिया के दो पौधे हैं और मनुष्य स्वयं उसका माली है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया, इन सभी भेदों को मन से मिटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा हो जाता है। श्री कृष्ण के यह उपदेश जीवन के हर मोड़ पर सही मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें संतुलन और सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चुनौतियों का सामना करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, जबकि दिखावे से इंसान यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे प्रसन्न करना चाहते हो। किसी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचने पर उसका टूटना तय है। हम दिखावे के शरीफ बनने की आदत नहीं रखते। हम अपने शब्द खुलेआम बोलते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम खुद को खो देते हैं, किसी ऐसी चीज को पाने की कोशिश में जो हमें मयस्सर नहीं होती। जिसे से प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो, परखने की नहीं, क्योंकि परखने से रिश्तों में दरार आती है। समय सबका आता है, लेकिन सबको मिल नहीं पाता। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग चाल चल जाते हैं और कुछ सहन कर जाते हैं। मित्र के साथ बैठना आसान होता है, लेकिन मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा रहना बहुत कठिन होता है। आज की दुनिया धोखे से भरी है। मीठी बातें कहकर लोग मजदार हो जाते हैं और हम भरोसा करके गुनहगार हो जाते हैं। कभी कभी हम सही होते हैं, पर हमारे पास वे शब्द नहीं होते जो हमें निर्दोष साबित कर सके। सभी रिश्ते आज टिके हुए हैं, लेकिन उनकी बुनियाद कमजोर है। जिंदगी का यही सच्चा सच है। अगर तुम्हारा हौसला बुलंद हो तो मुट्ठी में हर मुकाम आ सकता है। मुश्किलें और मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं। लक्ष्य के बिना जीवन उस लिफाफे की तरह है जिस पर कोई पता नहीं लिखा। वह कभी किसी मुकाम तक नहीं पहुंचता। आजकल इश्क नहीं, व्यापार होता है। अगर खामियां नजरअंदाज की जाएं तो वही इश्क बेहिसाब हो जाए। अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर मरने से वे कम नहीं होंगी। कसूर उनका नहीं है जो तुमसे दूरियां बना लेते हैं। यह तो जमाने का रिवाज है। नजरअंदाज करते हैं गालिब की तरह। हम अक्सर वही भूल करते हैं। धूल हमारे चेहरे पर होती है और हम आईना साफ करते रहते हैं। वक्त की रेत पर कदमों के निशान मिलते हैं, लेकिन जो लोग चले जाते हैं वे फिर कहां मिलते हैं। आजकल रिश्ते बिल्कुल रोटी की तरह हो गए हैं। जरा सी आंच तेज हुई तो जलकर खाक हो गए।
अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो याद रखना कि दुनिया हर उस चीज को नजरअंदाज करती है जिसकी वह कद्र नहीं करती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह चीज कमतर है, बस उसे पहचानने की दृष्टि नहीं होती। श्री कृष्ण के इन उपदेशों में जीवन की गहरी समझ और सच्चाई छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों, दुनिया में जरा संभल कर रहो, क्योंकि यहां तो हवा भी बेचने वाले मिल जाते हैं। बारों में भरकर कल ना हम होंगे ना कोई शिकवा होगा, बस सिमटी हुई यादों का सिलसिला रह जाएगा। लम्हों को हंसकर बिता लो, क्योंकि कौन जानता है कि कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। उम्र छोटी है, लेकिन जिंदगी का हर मंजर देखा है, फरेबी मुस्कानें भी देखी हैं और बगल में खंजर भी देखा है। यह सोचना कि दुख खत्म होने के बाद मन प्रसन्न होगा एक भ्रम है। सच यह है कि अगर मन प्रसन्न रहेगा तो सभी दुख दूर हो जाए। जिंदगी खुशी कब देती है यह मत पूछो, क्योंकि यह शिकायत तो उन लोगों को भी है जिनके पास जिंदगी सब कुछ देती है। एक पहचान हजारों मित्र बना देती है और एक मुस्कान हजारों दुख भुला देती है। लेकिन जिंदगी के सफर में जरा संभल कर चलना, क्योंकि एक छोटी सी चूक हजारों ख्वाबों को जलाकर राख बना देती है। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे किस्से लिखे हैं। किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया, तो किसी ने वक्त गुजारने के लिए हमें अपना बना लिया। आजकल खुशियां भी कांच जैसी नाजुक हो गई हैं, पता नहीं किसे चुप जाती हैं। आप ना तो अतीत को नियंत्रित कर सकते हो, ना भविष्य को। ऐसी कोशिश करने से आप अपने वर्तमान से दूर हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में होता है। हारो तो हिम्मत से हारो, लेकिन कभी हिम्मत मत हारो। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच यह है कि जिंदगी हर पल मिलती है। मृत्यु एक बार मिलती है। जरूरी नहीं कि हर पेड़ फल दे, उसकी छाया भी सुकून देती है। खुशियों कोने का जुनून ही आपको उनसे दूर कर देता है। जो चुप हैं उन्हें बेजुबान मत समझो। चुप रहना भी संस्कारों का हिस्सा होता है, और जब नीयत साफ हो तो भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। श्री कृष्ण की यह बातें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन का काम करती हैं और सिखाती हैं कि सच्चा सुख हमारे भीतर ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्थ राजा को भी कभी ना कभी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए किसी के साथ छल कपट करके की आत्मा को दुखी मत करो। किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊंचा उठता है। धैर्य और प्रयास में ही संसार को प्रकाशित करने की शक्ति होती है। जीवन में वह व्यक्ति सफल है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, और दुखी वही है जो हमेशा दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है। डाली से टूटा हुआ फूल फिर से जुड़ नहीं सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। उसी तरह खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, पर अपने हौसले और विश्वास के साथ आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। प्रत्येक रात जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमें कोई गारंटी नहीं होती कि सुबह हम जीवित रहेंगे या नहीं। फिर भी हम घड़ी में अलार्म लगाकर सोते हैं। इसे कहते हैं उम्मीद। एक मंदिर में बहुत सुंदर बात लिखी थी, अगर आपका मन गंदा है तो दुनिया आपको स्वच्छ नहीं दिखेगी। जब आप चीजों को देखकर तरीका बदलते हैं तो वे चीजें भी बदल जाती हैं। टूटा हुआ दिल और मुस्कुराते हुए चेहरे वाले व्यक्ति से ज्यादा मजबूत कोई नहीं होता। किसी को गीता में ज्ञान नहीं मिला, किसी को कुरान में ईमान नहीं मिला, उस व्यक्ति को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान नहीं मिला। इस जीवन का सारा खेल वक्त रचता है, इंसान तो केवल अपना किरदार निभाता है। रिश्ता रखो तो सच्चा रखो, वरना अलविदा कहना ही बेहतर है। चाहे वह स्टेट हो या जिंदगी, लोग हमेशा आपका स्टेटस ही देखते हैं। जब भी जीवन में परिस्थितियां आप पर हावी होने लगे तो समझ लेना कि आपको और मजबूत बनने का समय आ गया है। अब मैं किसी से मिन्नतें नहीं करता कि वे रुक जाएं। अगर आपको जाना है तो मैं दरवाजे तक छोड़ आता हूं। अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी और को मत देना, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। अंदर से मजबूत बने रहो, क्योंकि यह वह ताकत है जो दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में आत्मनिर्भरता और धैर्य का महत्व समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी खुशी को आंसुओं में बदल सकती है और किसी भी रोते हुए व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में खुश कर सकती है। समय इतना शक्तिशाली होता है कि हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन इसकी प्रभावशाली ताकत हमें जीवन की कई सच्चा से रूबरू कराती है।
तुलना किसी भी अन्य वस्तु से नहीं की जा सकती। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता, और अगर हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। समय की बर्बादी न केवल हमारे वर्तमान को बल्कि हमारे भविष्य को भी बर्बाद करती है। यह समय ही है जो हमें धन, खुशी और जीवन की सच्ची समृद्धि प्रदान करता है। एक आम व्यक्ति के जीवन में सबसे दुखद शब्द होते हैं, मैं वह काम कर सकता था। समय और जिंदगी दुनिया के सबसे बेहतरीन शिक्षक हैं। समय हमें जिंदगी का मूल्य सिखाता है। कोई भी इतना अमीर नहीं है कि वह समय खरीद सके। इस जीवन की आपाधापी में सिर्फ खुश रहना ही काफी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि कोई आपसे खुश भी हो। जीवन में रिश्ते चाहे जैसे भी हों, एक बात तो तय है, हर कोई वहीं होता है जहां उसे अपना फायदा दिखता है। अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति हमेशा वही मानता है जो वह जानता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कलयुग में अधिकांश रिश्ते और लोग केवल दिखावे और स्वार्थ के होते हैं। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं वह अक्सर वास्तविकता से परे होता है। जब आप दूसरों के दिखावे और झूठी बातों पर विश्वास करते हैं तो आप अपने आप को चोट पहुंचाने का पूरा मौका देते हैं। इसलिए उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो अत्यधिक मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का दिखावा करते। आज के समय में किसी पर भी जल्दी भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। इस उपदेश के साथ श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में समय की कीमत और रिश्तों की सच्चाई को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हमें नजदीकियों और दूरियों का एहसास तब कराती है जब हम वास्तव में इसे महसूस करते हैं। मनुष्य का पतन तब शुरू होता है जब उसे अपने लोग कड़वे लगने लगते हैं और झूठे लोग अपने बन जाते हैं। मोह और माया की नगरी में मैंने एक बात सीखी है, अगर हाथ में सोना है तो हर कोई हमारा साथ देना चाहता है, लेकिन अगर हाथ खाली हो तो सभी सिर्फ आलोचना करते हैं। इसलिए हमेशा अपना काम समय पर करना सीखो, क्योंकि उस काम को करने के कई दावेदार बैठे हैं। सौभाग्य भी उसी का साथ देता है जिसने खुद को उस योग्य बनाया है। शायद यह चेहरा मेरा नहीं है, लेकिन कुछ चेहरों को देखकर मुझे अपना चेहरा बदलने का मन करता है। बिना दूरी तय किए आप कहीं दूर नहीं पहुंच सकते। हर कोई जन्म से किसी न किसी काम में निपुण होता है, बस उस प्रतिभा को पहचानने की देर होती है। लोगों को हमारी मेहनत और त्याग नहीं दिखता, वे बस परिणाम देखना चाहते हैं। जिंदगी इम्तिहान से भरी होती है, एक खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं कि दोस्ती में इतना ना डूबो कि वह दिल पर सवार हो जाए, लेकिन मैं कहता हूं कि दोस्ती ऐसी करो कि दुश्मन भी तुमसे प्यार करने लगे। इस दुनिया में किसी के पीछे अपना वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। जब बेहतर लोग मिलते हैं तो पुराने अपनेपन को भूलकर लोग चले जाते हैं और हमें अकेला छोड़ जाते हैं। वक्त और टीचर दोनों सिखाते हैं, लेकिन फर्क यह है कि टीचर पहले सिखाकर इम्तिहान लेता है, जबकि वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। बुद्ध ने महल का त्याग किया शांति की तलाश में, और हम शांति का त्याग कर रहे हैं। महल की तलाश में पाप और पुण्य क्या है यह मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वह पाप है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों में जीवन की गहरी समझ है, जो हमें सही और गलत का भेद बताती है और सिखाती है कि कैसे सच्चे अर्थों में जिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर हम उन पलों की कीमत नहीं समझते जब तक वे यादों में नहीं बदल जाते। तुम श्री कृष्ण कहते हैं, सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने ही होते हैं। चेहरों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब लहजे बदल जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। भावनाओं में बहकर किसी के सामने अपनी कमजोरियों को उजागर करना सबसे बड़ी मूर्खता है। मेरी गलती बस यही थी कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा। संघर्ष के समय कोई पास नहीं आता और सफलता के बाद किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण का उपदेश है कि रिश्ते वही लाजवाब होते हैं जो जमाने की मजबूरियों से नहीं बल्कि दिल के जज्बातों से जन्म लेते हैं। बातें तो सब अपने जैसे करते हैं, लेकिन हकीकत में पराये ही होते। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तो उस अदृश्य शक्ति जिसे हम ईश्वर कहते हैं का हाथ था में रहता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आंखों में पड़ा तिनका, पैर में चुभा कांटा और रुई में छिपी आग तीनों दिखते नहीं, लेकिन दर्द देते हैं। जब तक आपके पास पैसा है लोग पूछते हैं हाल कैसा है, पर पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे। अब तो लोग मतलब से ही बात,
करते हैं। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है कि कामयाबी बदलने से नहीं बल्कि अपने तरीके बदलने से मिलती है। आजकल लोग बहुत होशियार हो गए हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई आप पर विश्वास नहीं करेगा। एक मूर्तिकार ने भगवान से कहा, तू भी कलाकार है और मैं भी, तूने असंख्य पुतले बनाए और मैंने भी, लेकिन मुझे शर्म तब आती है जब तेरे बनाए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे बनाए पुतलों के आगे शीश झुकाते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो उनसे चाहिए जो मीठे बोलते हैं लेकिन दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। पहला, वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है, और दूसरा, वह जो दरिद्र होकर भी दान करता है। प्रेम शरीर या सुंदरता से नहीं होता, वह हृदय से होता है। जब दो हृदय मिल जाते हैं तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना उसे जाने दूसरों की बातें सुनकर कोई धारणा बनाना मूर्खता है। अगर साफ नियत से भगवान से कुछ मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देता है। दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि जो जानता है कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना है, वह भी विजेता होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इंसान को अपने कर्मों के संभावित परिणामों का ज्ञान होना चाहिए और उसी के अनुसार काम करना चाहिए। जो इंसान कहता है कि उसने कभी गलती नहीं की, समझ लेना कि उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है कि जब अपनों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं। यहां रोटी नहीं, उम्मीद ही सबको जिंदा रखती है। जो लोग सड़कों पर सोते हैं वे भी सिरहाने ख्वाब सजाए रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कमाल का ताना दिया, भगवान ने मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आया करो। उम्मीदों से बंधा इंसान एक जिद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी। उम्मीदों पर जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। हर रोता हुआ लम्हा एक दिन मुस्कुराएगा, बस सब्र रखो, वक्त तुम्हारा भी आएगा। कुछ मिनटों में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन मिनटों में सोची गई सोच तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग मंदिर जाते हैं तो जेब में सिक्के ढूंढते हैं, पर असली मर्द वे हैं जो हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द वे हैं जो घर की स्त्रियों से लड़ते हैं। लोग तुम्हारे पास तब नहीं आते जब तुम दुखी होते हो, बल्कि तब आते हैं जब वे खुद दुखी होते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जब कोई नया मिल जाता है तो पुराने रिश्ते ऐसे खत्म हो जाते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं। लोग खुद को गलत मानने की हिम्मत नहीं करते, इसीलिए कहते हैं कि जमाना खराब है। हमेशा याद रखना कि हाथ मिलाने वाले सभी लोग सच्चे दोस्त नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज यह बताता है कि अंत भी कितना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह राज्य है जो हर रहस्य को धीरे धीरे खोलता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें प्यार किया जाए, जहां से चले जाओ वहां तुम्हें याद किया जाए, और जहां पहुंचने वाले हो वहां तुम्हारा इंतजार हो। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है कि सच ऐसा बोलो जो कड़वा हो सकता है, पर झूठ कभी मत बोलो, चाहे वह कितना ही मीठा क्यों ना लगे। अगर तुम दूसरों के दम पर उड़ने की कोशिश करोगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। प्रेम की गैर मौजूदगी में ही लोग तुम्हें भूल जाते हैं। एक गलती की देरी है और लोग यह भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। श्री कृष्ण सिखाते हैं, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। उम्मीद एक उपहार है। जब लोग तुमसे कुछ उम्मीद करते हैं, इसका मतलब यह है कि तुमने उन्हें भरोसा दिया है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह सही समय पर अवश्य मिलेगा। परेशान मत हो, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा। व्यर्थ प्रयास मत करो, तुम्हें जो कुछ भी मिलना है वह तुम्हारे कर्मों और भाग्य से मिलेगा। इसलिए चिंता छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच बोलना पहली बार कठिन होता है, लेकिन बाद में वही सच सिर्फ सुकून देता है। भगवान कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं रहता।
जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। बड़ा इंसान बनने से पहले बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जिंदगी में कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर लेती है। फर्क बस इतना है कि तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते और हमारे फैसले तकदीर को। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख हो जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के लोग भी अजीब होते हैं, प्यार भी प्यार से करते हैं और बर्बाद भी प्यार से। बेपनाह मोहब्बत अक्सर उसी से होती है जिसे उसकी कदर नहीं होती। उम्र के साथ रिश्तों की समझ और कदर बढ़ जाती है। वही लोग जो खुद अन्याय करने में हिचकते नहीं, संकट आने पर न्याय की गुहार लगाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मुस्कुराकर चलते रहो, क्योंकि रुबाब खामोशियों का होता है। अल्फाज तो हालात देखकर बदल जाते हैं। ईश्वर ने कहा कि रिश्वत लेना अन्याय है और मनुष्य ने इसे सुना कि रिश्वत लेना अन्याय है। आंसू जानते हैं कौन अपना है, इसलिए अपनों के सामने ही टपकते हैं। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है कि अपनी उम्मीदों की टोकरियां खाली कर दो। परेशानियां खुद ब खुदा का महत्व तब समझ आता है जब वे ढलने लगते हैं। भरी जेब भले ही रास्तों पर ले जा सकती है, पर खाली जेब जिंदगी के कई अर्थ सिखाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के सफर में एक बात जरूर सीखी है, सहारा देने वाले कम होते हैं, लेकिन धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा होता है। गलत व्यक्ति का साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए। जैसे अंगार जब तक गर्म होता है जलाता है और ठंडा होने पर काला कर देता है, इसी तरह गलत लोग हर स्थिति में नुकसान पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि अगर लोग तुमसे खुश नहीं हैं तो इसकी परवाह मत करो, क्योंकि तुम यहां किसी का मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बनाने आए हो। जिस तरह हवा एक ही दिशा में नहीं बहती, उसी तरह किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए अगर वक्त खराब है तो बस इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जब कुछ सोचा है तो उसे पूरा करने के लिए आज से ही शुरुआत करनी होगी। पहले खुद से लड़ो। दुनिया बाद में समय बर्बाद मत करो दिखावे में, वरना पूरी जिंदगी पछ वे में बितानी पड़ेगी। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है कि शब्दों के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन भावनाओं का अर्थ एक ही होता है, अपनापन, स्नेह और परवाह। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज खुद की जिंदगी है। आशा कभी मत खोना, क्योंकि कल क्या लाने वाला है यह कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी को जाहिर कर दो। जिंदगी में बहुत कुछ फिर से मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता कभी वापस नहीं आता। लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि तुम खुश हो या दुखी, बल्कि उन्हें यह परवाह है कि तुम उन्हें कितना खुश रख सकते हो। हमेशा खुश रहो, क्योंकि खुशियों का संबंध दौलत से नहीं, दिल से होता है। लफ्ज़ों को नजरअंदाज करना सीखो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे, आखिरकार मूल तो केवल एहसासों का ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार में जिन इंसान का यही हाल होता है, वह हर दर्द और हर जिम्मेदारी को चुपचाप सहता है। इंटेलिजेंट वह नहीं होते जो स्कूल में टॉप करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो जिंदगी में टॉप करते हैं। अपनी गलतियों को खुद से सुधार लेना हमेशा बेहतर होता है, बजाय इसके कि कोई और उसे सुधारे। श्री कृष्ण का उपदेश है कि मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि अक्सर सूरज के डूबने के बाद ही सवेरा होता है। उम्र से बड़े संस्कार होना एक सौभाग्य की बात है। अगर मैं चुप रहता हूं तो नाराज मत हो, क्योंकि गहरे समंदर हमेशा खामोश रहते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि इस दुनिया में उसकी कद्र नहीं होती जो सच में रिश्तों की फिक्र करता है, बल्कि उसकी होती है जो दिखावा करता है। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांगने के बावजूद भी उस व्यक्ति के दिल में दर्द रह जाता है, जैसे दीवार में से कील निकालने पर निशान रह जाता है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है कि खामोशी एक बहुत खूबसूरत जवाब है, जिसे इज्जत देने वाला खुद भगवान हो। उसे कोई भी बादशाह जलील नहीं कर सकता। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो दिल के भाव देखते हैं, केवल पैसों से कोई धनवान नहीं होता।
सच्चा धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, सही सोच और मधुर व्यवहार होते हैं। मुंह बंद करवाने से बेहतर है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर हो जाएगी। वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है और तीखा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। अपनी बुराइयों को सुनना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम रोज सिर्फ तारीफ सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दर्द से घबराओ मत, क्योंकि हौसला ही तुम्हें उस दर्द से आगे बढ़ाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की ठोकरें जरूरी हैं, क्योंकि वह हमें गिराती नहीं बल्कि संभालना सिखाती हैं। ठोकर से गिरा इंसान उठ सकता है, लेकिन अगर नजरों से गिर जाओ तो फिर संभलना मुश्किल होता है। निवेश उसी जगह करो जहां से कुछ रिटर्न मिले, चाहे बात पैसे की हो, प्यार की हो या फिर मान सम्मान की। श्री कृष्ण का उपदेश है कि किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। जब तुम उठ जाओ तो रब का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि हर किसी के मुकद्दर में सवेरा नहीं होता। एक बाप पूरी जिंदगी यह सोचकर निकाल देता है कि एक दिन वह खुद के लिए भी जिएगा, पर उसकी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए ही निकल जाती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि पुराने साल का बीतना और नए साल का आना हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जो आज साथ हैं वे कल साथ नहीं होंगे, इसलिए हर पल को खुश होकर जियो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है कि जीवन में अगर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे और दिल से ईमानदार रहोगे तो कम ही लोग तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन वही सच्चे होंगे। आदमी छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसकी सोच से पड़ता है। ख्वाब और ख्वाहिशें जितनी कम हो, जीवन उतना ही सुकून भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करना आसान है, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जब खुद से दोस्ती होती है तब पता चलता है कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। सम्मान उन्हीं रिश्तों में मिलता है जहां समझ होती है, समझौता नहीं। खूबसूरती मुफ्त होती है, लेकिन बनावट पर खर्च करना पड़ता है। अपनी पहचान खो मत दो। चेहरे बदलना जरूरी नहीं। जब गिराने वाले अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आदमी मरने से पहले ही कई बार मरता है, इसलिए हर पल को जीने का हौसला रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, डर हमेशा अज्ञानता से ही उपज है, और जैसे ही तुम ज्ञान की ओर बढ़ो, डर अपने आप भाग जाएगा। कोई भी अपराध किसी वजह से मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो सकती है, पर अपराध का बोझ नहीं मिटता। और नेकी कभी किसी तकलीफ के डर से मत छोड़ो, क्योंकि तकलीफ मिट जाएगी, लेकिन नेकी का पुण्य हमेशा साथ रहेगा। श्री कृष्ण का उपदेश है कि कुछ चीजें कमजोर हिफाजत में ही महफूज रहती हैं, जैसे मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के। जिंदगी की हार हमें सिखाने के लिए होती है, हराने के लिए नहीं। यहां लोग सबको जानते हैं, लेकिन खुद को जानने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, अगर प्रेम करना है तो पुस्तकों से करो, क्योंकि वे तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगी। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जिसे तुम बहुत चाहते हो उसे यह कभी मत दिखाओ कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते, क्योंकि यकीन मानो तुम उसे खो दोगे। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है कि जीवन का सच्चा सुख दूसरों को सुख देने में है। जब तुम दूसरों को खुशी दोगे तो वही खुशी तुम्हारे जीवन को भी संतोष से भर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हम केवल जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं। जब प्रेम मोह में बदल जाता है तो वह स्वार्थ बन जाता है, इसलिए प्रेम को पास रखें और मोह को दूर। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके विकास को मत रोकिए, बल्कि उनके सपनों को साकार करने में सहायता कीजिए। सच्चा प्रेम वह है जो अपने प्रियजन की खुशियों और उनके विकास को सबसे पहले रखता है। अपने बच्चों के सपनों को उड़ान दें, क्योंकि उनकी सफलता ही आपकी सच्ची विरासत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब से मानव जाति का अस्तित्व बना है तब से युद्ध भी अस्तित्व में है। युद्ध कभी धन के लिए होता है, कभी सुरक्षा के लिए, कभी विजय की भूख के लिए, तो कभी पराजय को टालने के लिए। लेकिन असल में यदि आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको अपने भीतर के संघर्षों को समझना होगा और उनका समाधान करना होगा। तभी आप सच्ची विजय प्राप्त कर सकेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे याद करोगे मैं उसी भाव से तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने की चिंता मत करो, बल्कि शांत मन से बैठो।
जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उनके साथ भी अंत में बुरा ही होगा, क्योंकि कर्मों का न्याय सटीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रसन्नता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह स्वयं एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, उस दिशा में दृढ़ता से चलते रहिए और अवश्य ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। मृत्यु के समय कोई तुम्हें नहीं सुनेगा, सिर्फ तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम किस दिशा में जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा को बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझोट होता है। हम खाली हाथ इस दुनिया में आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, इसलिए जो भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्ण करते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे बड़ा संबंध। छल करोगे तो छल ही पाओगे, चाहे आज नहीं लेकिन कल जरूर। जीवन सच्चाई से जीने पर ही सही अर्थ में जिया जाता है। मां की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती और भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं होता, बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं होता। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब मत रखो, लेकिन अगर कोई मतलब रखना है तो केवल अपने कर्मों से मतलब रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा घर जल जाता है लोग सहानुभूति जताने आते हैं और कहते हैं बहुत बुरा हुआ, लेकिन जब तुम्हारा घर बड़ा हो जाता है या तुम तरक्की करते हो तो कोई बधाई देने नहीं आता। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है लोग तुम्हें सहानुभूति दिखाने आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग केवल मजा लेते हैं। अगर आपको आज बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि इसका मतलब है कि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, परंतु वह आपकी सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का परिणाम होता है जो उसने अतीत में किए होते हैं। आज के कर्म ही आपके आने वाले कल का निर्धारण करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही करते हो जो तुम्हारे कर्म तुम्हें करने पर मजबूर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति को निंदा किए बिना आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सभी रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। जीवन एक बार नहीं मिलती, यह सोच गलत है। केवल मौत एक बार मिलती है, पर जीवन तो हमें हर रोज नया अवसर देती है। जब सोच में मोच आ जाती है तो हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ना ब्रेक होता है और ना ही रिवर्स गियर। जिम्मेदारियां हमें हमेशा सजग और स्थिर रखती हैं। बुरे लोगों के लिए कानून की जरूरत होती है, जबकि अच्छे लोग तो शर्म से ही मान जाते हैं। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, क्योंकि बुराई करना तो बिना हुनर के भी किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी खामोशी से किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर अगर शिकायत के 2 शब्द कह दूं तो सब चुप हो जाते हैं। दिन भर मैं कल को तलाश करता रहा और शाम होते होते मेरा आज भी डूब गया। मदद वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, क्योंकि लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। कड़वा है, पर सच यही है कि किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम अक्सर दर्द और आंसू के सिवा कुछ नहीं मिलता। जब किसी पौधे को जड़ से उखाड़ दिया जाता है तो वह फिर से नहीं उग पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी दूसरों के दुख से खुश मत होना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। रिश्ते वहम से भी खत्म हो जाते हैं। हर बार गलती का कारण स्पष्ट नहीं होता। क्रोध में भी सत्य का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि जब गुस्सा उतर जाए तो खुद की नजरों में शर्मिंदगी ना हो। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई हक नहीं। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हमें यह एहसास होता है कि जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते हैं उनके लिए हमारी कोई अहमियत नहीं थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अक्सर सबसे मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। विश्वास और भरोसे की बात सब करते हैं, पर जब वह टूटता है तभी उसका असली मतलब समझ में आता है। अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लीजिए। जिंदगी की सच्चाई समझना मुश्किल है, पर जिस तराजू से आप दूसरों को तोलते हैं उस पर खुद बैठकर भी देखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जलना वहीं चाहिए जहां उसकी जरूरत हो,
क्योंकि उजालों में चिरागों के भी मायने नहीं होते। किसी को हराना आसान है, लेकिन सच्ची जीत तभी होती है जब आप खुद को समझते हैं और सुधारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी की नीयत देखना चाहते हैं तो उसे कर्ज दीजिए, और यदि आप उसके गुणों को परखना चाहते हैं तो उसके साथ कुछ समय बिताएं। हर बार अपनी मर्जी से किसी के अनुसार ढल जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरा भी अपना वजूद है। मैं कोई आईना नहीं हूं। मृत्यु का भय उन लोगों को होता है जिनके कर्मों में दाग होते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं उनके खून में ही आत्मविश्वास और साहस की आग होती है। संसार का यही नियम है कि जहां संयोग है वहां वियोग भी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए ना इस लोक में प्रसन्नता है ना ही परलोक में। किसी के प्रति अंधा प्रेम करना हमें आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि अत्यधिक प्रेम व्यक्ति की बुद्धि को मोह में डाल देता है। अनुमान केवल मन की कल्पना होती है, लेकिन अनुभव जिंदगी का सबक होता है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। निराशा कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे दीपक का तेल समाप्त होने पर वह बुझ जाता है, वैसे ही कर्म के क्षीण होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास वही बनाते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति पागल और जिद्दी होते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके कर्म ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। जिम्मेदारियां भी हमारी परीक्षा लेती हैं, जो उन्हें निभाते हैं उन्हें परेशान करती हैं। कर्मों का डर ही है जो गंगा पर इतनी भीड़ लेकर जाता है। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्दों का महत्व उनके भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो दरवाजे पर भी लिखा होता है। यदि मैं मन की बातें लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। वह पैसा जिसमें आपकी मेहनत की महक नहीं होती, वह सुख तो दे सकता है, पर मन को शांति नहीं देता। बचपन में खिलौने हमारी जिंदगी में होते थे, और आज जिंदगी खुद एक खिलौना बन गई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप किसी फल को पेड़ से अलग हो देखते हैं तो दुख होता है, वैसे ही जब हम अपने उद्यम या प्रियजनों से अलग होते हैं तब वह दूरी भी जरूरी होती है। जैसे फल को पेड़ से अलग होना पड़ता है ताकि वह नए जीवन का आधार बन सके, वैसे ही हमें भी जीवन के वृक्ष से अलग होना पड़ता है ताकि हम अपने कर्मों के फलों को समझ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सन्यासियों के चित्त को शांत करता है और साधना में लीन रहने में मदद करता है, वही आत्म संयम भी ईश्वर ही है। यह संसार नश्वर है और इसमें सुख दुख, हर्ष विषाद जैसे अनुभव आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति क्षणिक सुख से खुश नहीं होता और अशुभ होने पर दुखी नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी होता है। वह जानता है कि यहाँ सब कुछ क्षणिक है, चाहे वह सुख हो या दुख। यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति मेहनत करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तव में उस फल का अधिकारी है। अन्यथा जो बिना मेहनत के सब कुछ पा जाता है, वह चोर की तरह है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान, कद्र या प्यार नहीं है, उनके साथ रहना व्यर्थ है। ऐसे लोग सदैव शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहे, क्योंकि सच्ची शांति उसी में है जब समस्याओं पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। तब हम संसार और लोगों पर आरोप लगाते हैं। हम सोचते हैं कि काश हम यहां आए ही नहीं होते। लेकिन याद रखें, जैसे एक किसान धरती पर मेहनत करके उसे हरा भरा बनाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में मेहनत और धैर्य से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आदमी मरने से नहीं बल्कि बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलब भी दुनिया की यह अजीब बात है कि सबके पास सब कुछ होता है, पर दिल की जगह खाली होती है। अकेले जीना आ ही जाता है जब यह एहसास हो कि साथ देने वाला कोई नहीं है। गलत फहमियां उन्हीं से दूर हो सकती हैं जिनसे वे पैदा हुई हैं। इसलिए जिससे गलत फहमी है उसी से बात करें, वरना समस्या और बढ़ सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें बंद करने से संकट टलता नहीं है, और संकट आए बिना आंखें खुलती भी नहीं है। सच्चे इंसान को ईश्वर थोड़ा कम देता है, लेकिन उसका साथ पूरा देता है, जबकि गलत इंसान के पास सब कुछ होता है पर ईश्वर का साथ नहीं होता। कितने अजीब होते हैं। लोग गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में
अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आजकल के रिश्तों की सच्चाई यह है कि हम जिसको याद करके रोते रहते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होता है। दोस्त, रिश्तेदार, सबको आजमा लो। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो वे तुम्हें भूल जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई, मेहनत और आत्मसंयम ही आपके जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, उसकी वाणी भले तीखी और कठोर हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। हर करीबी इंसान को अपने सारे राज्य मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। मौन से बेहतर कोई साधना नहीं है और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं होता। घमंड से भी कई रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हर बार गलती का कारण सिर्फ गलतियां नहीं होती, लेकिन तुम खुद से हार मत मानो, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, लेकिन जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है। कोई भी इंसान अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी के कुछ हादसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अगर कुछ नहीं मिला तो कम से कम अनुभव तो मिलेगा। तुम दुख के रास्ते पर चल पड़ो, फिर देखो कि तुम्हारे अंदर के गुण ही तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर इतना भरोसा मत करो कि जब वह तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम्हें टूटना पड़े। सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद संसार से नहीं बल्कि संसार के रचयिता से रखो। अगर आप सीखने को तैयार नहीं हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने सीखने की ठान ली है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो, क्योंकि हो सकता है कि जो आपके लिए मामूली हो वह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। एक छोटा सा छेद जेब में क्या हो गया, सिक्कों से ज्यादा रिश्ते गिर गए। कड़वा सच यह है कि चाहे आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, एक दिन अन कह देने पर लोग पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। सच्चा, सीधा और ईमानदार व्यक्ति अक्सर बिना इज्जत के रह जाता है, जबकि झूठ बोलने वाला और बेईमान व्यक्ति हीरो बन जाता है। कुछ लोग अपने घमंड और अकड़ के कारण कीमती रिश्ते खो देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, भले ही दुनिया उसे न समझे, उसकी सच्ची जी उस आंतरिक शांति और संतोष में होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी बार बार कर सकते हैं, लेकिन विश्वास केवल एक बार ही करना चाहिए। कभी भी किसी को अपनी जिंदगी में इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान ही छीन ले। अपनी समस्याएं दूसरों के साथ साझा मत करो, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाकी 20% लोग खुश होंगे कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोने के बजाय उनका सामना करता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व मत दो। स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग, रास्ते, एहसास और कभी कभी हम खुद भी। जो कुछ आज तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही कर्म का नियम है। बनना है तो किसी की जरूरत नहीं बल्कि उसकी कमी बनो, क्योंकि जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते तो बस दुआ कर दो, क्योंकि दुआ वह अनमोल तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाते हैं। जहां लगे कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, वहां पीछे हटना ही बेहतर है। लोग जब पूछते हैं कि आप कौन सा काम करते हैं, तो असल में वे यह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। मिल जाना भी और खो जाना भी इम्तिहान है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे इंसान से दूर ही रहो जो बस अपना काम निकालने के लिए तुम्हारे साथ रहता है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज है मतलब, और जब मतलब निकल जाता है तो सबसे बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। दुष्टों की भलाई कभी मत करो,
क्योंकि जैसे बिच्छू से कितना भी प्यार करो वह डंक मारेगा ही। श्री कृष्ण कहते हैं, जीत और हार किसके लिए है? ये जीवन भर की टकरार किसके लिए है? जो भी इस संसार में आया है वह एक दिन जाएगा। फिर इतना अहंकार किसके लिए? वक्त रहते खुद को बदलने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, नेक काम करते रहो, चाहे लोग सम्मान करें या ना करें, लेकिन आपकी आत्मा सदा आपका सम्मान करेगी। जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में ज्यादा समय लगता है। याद रखना, एक दिन सबका हिसाब होना है, क्योंकि जिंदगी कर्मों से चलती है और कर्म ही हमें हमारा असली मूल्य देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक बीज को कितना भी मिट्टी में दबाओ वह मिट्टी का सीना चीर कर उग जाता है, उसी प्रकार मेहनती इंसान को कोई कितना भी दबाए वह अपनी मेहनत से आगे बढ़ ही जाता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। जीवन में समस्याओं से कौन घिरा रहना चाहता है? कठिनाइयों से कौन जूझना चाहता है? कोई नहीं। लेकिन अगर आप इनसे बचने के लिए दूर भागते हैं तो यही सबसे बड़ी भूल करते हैं। समस्या एक जंगली पशु के समान होती है, जिससे आप जितना दूर भागते हैं वह उतना ही विकराल रूप धारण कर लेती है और अंततः आपका अंत कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याओं से कैसे बचा जाए? इसका है कि आप अपने परिश्रम, लगन और दृढ़ता से समस्या का समाधान खोजें। नाविक को कुशल बनने के लिए शांत समुद्र में नहीं बल्कि तूफान का सामना करना होता है। कठिनाइयों से जूझने के बाद ही इंसान सच्ची सफलता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसे दो चाबियां से सफलता मिलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूं, लेकिन वास्तव में कोई मुझे नहीं जानता। दान वही सात्विक माना जाता है जो कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के जरूरतमंद को दिया जाता है। जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समान रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। कर्म वह फल है जिसे हर इंसान को काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पा सकते और इसलिए वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वह मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। भाग्य और ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाकर अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना लोभ और लालच से रहित होकर निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सही जीवन जीने का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों की आवश्यकता से अधिक चिंता करते हो तो दुख अनिवार्य हो जाता है, लेकिन जब तुम अपनी सीमाओं को समझकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करते हो तभी सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक परवाह से सिर्फ कष्ट होता है। हमें आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस दिन तुम दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को मुक्त करोगे उसी दिन तुम्हें कोई कष्ट नहीं देगा। प्रशंसा में मत बहो, क्रोध में मत जलो, आलोचना और शब्दों में मत गिरो। अपनों की भिन्न सोच का सम्मान करो, क्योंकि उनके अनुभवों से वह ज्ञान मिलता है जो किताबों में नहीं मिलता। जब तुम जीवन में दूसरों की परवाह छोड़ दोगे तब तुम वास्तव में अपने लिए जीना सीखो। लोगों का दृष्टिकोण तब बदलता है जब तुम्हें उनकी बातों से कोई असर नहीं होता। संसार की सबसे मूल्यवान किताब तुम स्वयं हो, बस उसे पढ़ना और जानना बाकी है। दुख में किसी के साथ खड़े रहो, क्योंकि खुशी में तो सभी शामिल होते हैं। लोगों का व्यवहार जल्दी बदल जाता है, नजरें और नीयत पहले बदलती है। इसीलिए अच्छा दिखने की जगह अच्छा बनने का प्रयास करो। जिन्हें तुम्हारी कदर नहीं है उनसे दूरी बनाकर रखो। समय की बर्बादी से बचो, क्योंकि आज को खो देने का कोई अर्थ नहीं। जब लोग तुम्हारे खिलाफ करने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी क्षमता बहुत ऊंची है। सुंदरता क्षणिक है, लेकिन चरित्र अमूल्य होता है। समय सस्ता हो सकता है, लेकिन तुम्हारी अच्छाइयां अनमोल हैं। यह धन भी एक विचित्र चीज है। जिनके पास नहीं है उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, और जिनके पास है वे दूसरों की इज्जत नहीं करते। तुम्हारे दुख तुम्हारे अपने ही रहेंगे।
चाहे तुम इसे किसी से साझा करो या नहीं। मनुष्य का जीवन बूंद के समान क्षणिक है, लेकिन उसका अहंकार समुद्र से भी बड़ा हो जाता है। ऐसा काम करो जिसे करने के बाद पछतावा ना हो, क्योंकि यहां इंसान का अच्छा होना कम और उसके पास धन होना अधिक मायने रखता है। जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी के लिए खुद हार मान ले, उसे तुम कभी जीत नहीं सकते। रोने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे प्रेम को नहीं समझ सकता, वह तुम्हारे दर्द को भी नहीं समझेगा। एक हद के बाद व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, शिकायतें, मिन्नतें मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक ना करे तो भी ठीक। यह तब होता है जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि यह दुनिया झूठी और स्वार्थी है। अपने कर्मों को मत भूलो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। जीवन में बदलाव के बिना प्रगति असंभव है। अगर कोई परिंदा यह कह सके कि तेरी उड़ान के आगे मैं हार गया, तो समझ लो तुमने अपने संघर्ष से एक नई कहानी लिखी है। लोगों की किस्मत भले ही अच्छी लगे, परंतु मेहनत ही वह चीज है जो किस्मत को मात दे सकती है। जो लोग पसीने की स्याही से अपने सपनों को लिखते हैं, उनके भाग्य के पन्ने कभी खाली नहीं रहते। यदि तुम्हारी प्रगति धीमी हो या तुम बार बार गलतियां कर रहे हो, तो चिंतित मत हो, क्योंकि तुम उन लोगों से बहुत आगे हो जो प्रयास ही नहीं करते। दुख जीवन का अभिन्न अंग है। वह सबके पास आता है और सबको उसे सहना पड़ता है। लोग बदल जाते हैं, खासकर जब तुम उन्हें हद से ज्यादा समय और सम्मान देने लगते हो। जैसे मिट्टी हवा के सहारे उड़ती है, पर अंततः जमीन पर लौट आती है, वैसे ही जीवन में हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। मेरे स्वभाव में कोई बनावट नहीं, न कोई अभिनय है। यह समय नहीं बल्कि जीवन है जो बीत रहा है। यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत कहता है, तो उससे पूछो कि क्या वे सचमुच तुम्हें जानते हैं या केवल अपने मन को हल्का कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हारे दिल को समझ पाते हैं, और उनमें से भी कम ही होते हैं जो तुम्हें वास्तव में जान पाते हैं। जीवन हमें समझदार बना देता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मासूमियत बनी रहे। जो व्यवहार तुम अपने लिए पसंद नहीं करते, वह दूसरों के साथ भी मत करो। किसी ने मुझसे पूछा, दर्द की कीमत क्या है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि हर कोई मुझे दर्द मुफ्त में ही दे गया है। तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है, बल्कि इस दुनिया की स्वार्थी फितरत का सांस है। कभी उन लोगों के सामने बड़ा बनने का प्रयास मत करो जिन्होंने तुम्हें बड़ा बनाया है। कोई इंसान तुम्हें दुनिया की नजर में बुरा बना सकता है, परंतु उस परमात्मा की नजर में नहीं। जो गुण का जानकार है, उसका मौन भी बहुत कुछ कहता है। समय हमेशा बदलता है। आज तुम पर है, कल किसी और पर होगा। क्रोध, घृणा और नफरत, यह सभी धीमा जहर है जिन्हें पीते तो हम हैं, पर नुकसान दूसरों का सोचते हैं। दुपट्टा चाहे कितना भी सस्ता हो, जब उसे सिर पर ओढ़ते हैं तो उसकी इज्जत अनमोल हो जाती है। शिकायत मौत से नहीं बल्कि अपनों से थी, क्योंकि जब मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की, वे मेरी कब्र खोदने लगे। अच्छा है कि हमारी आंखों पर पलकों का कफन होता है, वरना इनमें बहुत कुछ दफन हो जाता। जीवन जब तक है, प्रेम से रहो, उसके बाद तो नाम ही रह जाता है। जीवन में दूसरों से बेहतरी की उम्मीद रखने की बजाय अपने मन को शांत रखना ही श्रेष्ठ है। चाहे धूप कितनी भी तेज हो, पर्वत को कभी नहीं सुखा सकती। इसी प्रकार झूठ बोलने वाले चेहरों को पहचानना सीखो, क्योंकि यहां लोग झूठ को भी बहुत सफाई से पेश करते हैं। सब कहते हैं कि दुनिया स्वार्थी है, पर कोई यह नहीं स्वीकार कि वह स्वयं स्वार्थी है। धन, संपत्ति और शरीर चाहे साथ ना दें, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा जीवन का साथ निभाते हैं। अहंकार और घमंड जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो ना तो तुम्हें किसी का होने देते हैं और ना ही किसी को तुम्हारा होने देते हैं। धन केवल जीवन की शैली को बदल सकता है, परंतु नियत और किस्मत को नहीं। खूबसूरत चेहरे बहुत होते हैं, पर जो जीवन को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी कभी अपनी प्रशंसा स्वयं भी कर सकते हो, क्योंकि कोई और तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाओ, परंतु तब नहीं जब कोई तकलीफ में हो। जितना सुन सकते हो उतना ही बोलो, और हो सके तो जीवन में दो बातें कभी मत करो। एक झूठे इंसान से प्रेम और दूसरे सच्चे इंसान से छल। जो लोग अपने दिलों में कम शिकवे और अपनी जुबान पर कम शिकायतें रखते हैं, वही हर रिश्ते को निभाने का साहस रखते हैं।
बीते हुए सुख का ही सबसे अधिक दुख होता है, क्योंकि वह वापस नहीं आता। खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती हैं, जिसे दूसरों के माथे पर लगाने से अपनी उंगलियां भी महक जाती हैं। अहंकार, क्रोध और लालच व्यक्ति की क्षमता को नष्ट कर देते हैं। जीवन सरल नहीं है। ज्यादा बोलो तो लोग पागल समझते हैं, कम बोलो तो घमंडी और काम की बात करो तो स्वार्थी। सच्चे दिल वाले की पहचान यही होती है कि वह उन लोगों की मदद करता है जिन्होंने कभी उसका साथ नहीं दिया। दूसरों की पीड़ा को लोग कर्मों की सजा मान लेते हैं, जबकि अपनी तकलीफ को वे परीक्षा समझते हैं। जब जीवन में हर चीज को समझने वाले भी नासमझ बन जाए तो सतर्क हो जाना चाहिए। फूल भी यही गवाही देते हैं कि अच्छे और सुंदर लोगों को ही अक्सर तोड़ा जाता है। जमाना एहसान की बातें करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते आज भी स्वार्थ से शुरू होकर स्वार्थ पर ही खत्म हो जाते हैं। जीवन के कुछ रास्ते धैर्य मांगते हैं और कुछ हमें सबक सिखाते हैं। कमाई सिर्फ धन से नहीं होती, बल्कि अनुभव, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और जीवन के सबक भी हमारे लिए कमाए ही हैं। अपने आप को उतना ही समर्पित करो जितना तुम संभाल सको। आज के समय में निस्वार्थ प्रेम को लोग छल मानते हैं, पर याद रखना, सूरज भी दिन भर चमकने के बाद शाम तक डूब जाता है। खूबसूरत चेहरे तो बहुत देखे हैं, मगर खूबसूरत दिल खोजने में पूरी उम्र बीत गई। मोहब्बत ही है जो हर चीज को खूबसूरत बनाती है। आज के समय में किसी की कदर तभी होती है जब उसकी जरूरत पड़ती है। इंसान बिना आवश्यकता के तो मोमबत्ती भी नहीं जलाता। जीवन में दुख इसलिए आते हैं ताकि तुम सुख का महत्व समझ सको। सत्य का मार्ग संकरा और छोटा होता है, और उसमें प्रवेश करने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। सफाई देना, मिन्नतें करना और मनाना छोड़ दो। जिसने तुम्हारे साथ होना है वह रहेगा, और जिसे बात करनी है वह करेगा। बाकी सबको जाने दो और अपनी राह पर आगे बढ़ो। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। हम सब खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही वापस चले जाएंगे। आज तुम्हारे पास जो है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। जिस चीज को तुम अपना मानकर प्रसन्न हो रहे हो वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। जो व्यक्ति अकेले चलने में विश्वास रखता है वही सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। इम्तिहान समझकर हर दुख को सहन करो, क्योंकि यही तुम्हारी शख्सियत को महका का जरिया है। बस हमेशा खुश रहो, क्योंकि जीवन में खुश रहने से ही हर चुनौती आसान लगती है। दूसरों का गुस्सा और अपनी अक्ल हमेशा ज्यादा ही लगती है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सस्ती चीजें और घटिया लोग शुरुआत में मीठे लग सकते हैं, पर अंततः वे अपना असली रूप दिखा देते हैं। हर चीज समय पर ही अपनी जगह पर आती है, मगर प्रेम एक ऐसी भावना है जो कभी पुरानी नहीं होती। जो सोचा था वह अक्सर नहीं होता, और जो हो रहा होता है वह कभी सोचा भी नहीं था। दुख में एक अंगुली आंसू पहुंचती है, जबकि खुशी में 10 अंगुलियां तालियां बजाती हैं। यही तो जीवन है। दुख में कोई साथ नहीं होता और सुख में सब होते हैं। अकेला रहने वाला इंसान चाहे किसी का दिल जीते या ना जीते, लेकिन वह कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। आजकल शुद्धता केवल धोखे में ही मिलती है, बाकी हर चीज में मिलावट है। यदि पैसा कम हो तो दिन भर चिंता रहती है, और ज्यादा हो तो रात भर इंसान वहीं रहता है। परंतु परिठिया उसके स्वभाव को बदल देती है। जब पैसे की कमी हो जाती है तो बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। सच्चे इंसान को झूठे इंसान के मुकाबले अधिक सफाई देनी पड़ती है। तमीजदार होने का यह भी नुकसान है कि हजारों बातें दिल में ही रह जाती हैं। धोखा खाने वाला खुद को संभाल लेता है, पर धोखा देने वाला अपनी समझदारी में गलतियां करता रहता है। दुनिया संघर्ष की नहीं, बल्कि सिर्फ परिणामों की कदर करती है। किसी की भावना को समय रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि उनकी भी एक समय सीमा होती है। अपने काम से प्रेम करो, अपनी कंपनी से नहीं, क्योंकि पता नहीं कब वह तुम्हें छोड़ दे। जीवन में कभी यह मत कहो कि दिन खराब है, बस यह समझो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं, इसका मतलब है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। दिल बड़ा रखो और दूसरों को माफ करना सीखो, क्योंकि माफी और प्रेम ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। अच्छे लोगों के साथ अच्छा बनो, लेकिन बुरे के साथ बुरा ना बनो, क्योंकि हीरा ही हीरे को तराश सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। यदि तुम्हें जीवन में कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग चलो।
भीड़ से साहस मिलता है, पर पहचान खो जाती है। जीवन में बुरा समय न आए तो अपनों की सच्चाई और गैरों की पहचान कभी नहीं हो पाती। जब तक हम यह समझ पाते हैं कि जीवन का असली अर्थ क्या है, तब तक इसका आधा हिस्सा बीत चुका होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवन में अधिक से अधिक खुश रहे और कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, पर सच्चाई यह है कि हर किसी को जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। तुम्हें खुद निर्णय लेना होगा कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ो। हर पल जीवन में एक नई सीख का अवसर होता है। यह समझना जरूरी है कि भगवान तुमसे प्रेम करते हैं और उन्होंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अपनी परिस्थितियों को भगवान को सौंप दो, क्योंकि जो काम तुम जीवन भर में नहीं कर सकते, वह परमात्मा एक पल में कर सकते हैं। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास बदल जाए, बल्कि उनकी परवाह करो जिनका विश्वास तुम पर स्थायी रहे, चाहे समय बदल भी जाए। जो व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों को हानि पहुंचाता है, वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों की भलाई करे और कम से कम किसी को नुकसान न पहुंचाए। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह में फंसकर भटकता है, जो उसे लालच, कामना और वासना जैसी बुरी आदतों में फंसा देता है। इसलिए अपने मन और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए।